रांची में लोहरा समाज की केंद्रीय राज्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। समाज के लोगों ने कहा कि लंबे समय से लोहरा और लोहार नाम को लेकर जो भ्रम है, उसे प्रशासनिक और कानूनी दिक्कतें बढ़ रही है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ और जमीन रजिस्ट्री में लोग परेशान हो रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में नाम की त्रुटि के कारण आरक्षण और अन्य संवैधानिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए समाज ने एकजुट होने का संकल्प लिया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार से मुलाकात की जाएगी और ज्ञापन सौंपा जाएगा। समाज के नेताओं ने कहा कि अब मतभेद भुलाकर संगठित होकर ही समाज का विकास संभव है। प्रदेश कार्य समिति का आज बैठक था। आज से पहले कुछ मनभेद के कारण हम लोग कई संगठन यहाँ चल रहा था आदिवासी लोहरा समाज के नाम पर, लेकिन आज सारे कमेटी को भंग करके मात्र एक कमेटी आदिवासी लोहरा समाज के राज्य कार्य समिति बना है और सारे लोग एक मत होकर हम लोग इसका ही मैंने अनुमोदन किए हैं। और हमारा जो समस्या है, समस्या में लोहार और लोहरा दो अलग अलग जाति है। लोहार पिछड़ी जाति में आता है, लोहरा आदिवासी में आता है। हम लोग वास्तव में लोहरा हैं। झारखंड सरकार के संज्ञान में भी हम लोग हैं कि 2011 की जनगणना में 2,16,000 लोहरा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबके खतियान में लोहार दर्ज है। लेकिन हमारी आबादी पुरानी रांची जिला में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, लातेहार में हम लोग निवास करते हैं, लेकिन हमारा भी खतियान में लोहार दर्ज है। और लोहार दर्ज होने से कुछ जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी लोग खतियान में लोहार होने की वजह से जांच प्रक्रिया में देरी करते हैं, कभी कभी देने में आनाकानी करते हैं, जिसके कारण हमारे लोग संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। हम लोग इस सभा के माध्यम से आज निर्णय लिए हैं कि हम लोग इसकी सूचना सरकार को देंगे और सरकार अगर हमारी बात नहीं, हमारा जमीन में भी CNT एक्ट लगना चाहिए, खतियान में लोहार होने की वजह से नहीं लगा और जिसके कारण हमारा जमीन लूटा गया। हम बेचे नहीं है, हमारी गरीबी लाचारी को मैंने मजबूरी बना के और उसको लोग लूटा है। इसको भी हम लोग सरकार के संज्ञान में देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। मेरा नाम हुआ बालमुकुंद लोहरा, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष बालमुकुंद लोहरा। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि लगभग राज बने 26 वर्ष हो चुका है और लोहरा जाति कोई नया अनुसूचित जनजाति नहीं है। इसका जो समस्या है बहुत लंबे समय से लंबित है। इसको यथाशीघ्र जो है इसका जो समाधान करना है उसके लिए पहल करे और लोहरा समाज को जो है न्याय दिलाने का काम। अभय भूट कुमार, आदिवासी लोहरा समाज प्रमुख सदस्य। केंद्रीय समिति द्वारा आज हम लोग सभी जिला के लोग, खासकर रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लातेहार के लोग उपस्थित अगुआ लोग हैं। और आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि पूर्व में जो कमेटी थी सभी कमेटी भंग करके आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति और आगे केंद्रीय समिति जो है उसी के द्वारा एक संचालन समिति बनेगी, उसी के द्वारा संचालित की जाएगी। और जो भी हमारे आदिवासी लोहरा समाज के जो मुख्य समस्या है उसके निदान के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से ज्ञापन देके और मांग रखेंगे कि इसका जो समस्या है उसका निदान शीघ्र किया जाए, अन्यथा हम लोग आने वाले मानसून में आंदोलन करेंगे। हमारी चूंकि हम लोहरा है, हम जनजाति हैं, तो हमें CNT का लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन ये संभव ये वजह से नहीं हो रहा है कि हमारी खतियान लोहार दर्ज है। अब लोहार दर्ज होने का या लोहार खाता को CNT न लगने का इसका प्रमुख कारण है 1962 23 जून 1962 की एक अधिसूचना 54-23। उस अधिसूचना के तहत लोहार खातों को सामान्य वर्ग के तहत पे रखा गया, तो वो उस पिछड़ी जाति वाले लोहार लोगों को सामान्य वर्ग के तहत रखा गया। लेकिन राज्य सरकार को भूल बैठी है कि हम लोहराओं की भी खतियान लोहारी दर्ज है, तो उस अधिसूचना के प्रभाव हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर में आ रहा है। तो राज्य सरकार को एक विशेष प्रावधान करना होगा कि हम लोहराओं का उन खाता धारक लोहार को एक स्पेशल डायरेक्शन का तहत, स्पेशल नोटिफाइड का तहत हमको CNT का लाभ दिया जाए।